हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूं कि हम सभी जीवित और भले चंगे हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश और आनंदित होंगे, प्रभु में आनंदित रहे। मेरे दोस्तों, चाहे हमारे सामने कितने भी कठिनाइयों का समय हो या कितने भी परिस्थिति हो विपरीत, लेकिन हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हमें ऐसी कोई परिस्थिति में नहीं पड़ने दिया कि हम प्रभु के चरणों में नहीं आ पाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित और भले चंगे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। और हम सभी के ऊपर एक बोझ होना चाहिए। वो बोझ ये है कि हम दुनिया के लोग जो प्रभु को नहीं जानते, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हुए भी प्रभु के पास नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है मेरे दोस्तों। ऐसे लोगों को अंधकार से ज्योति में लेकर आना है, क्योंकि मेरा यीशु इस जगत का ज्योति है और इस जगत के लिए वो आया, शांति देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया। तो हमें उस शुभ संदेश का प्रचार करना है, उस संदेश को हमें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और उसके वचन से हम कुछ सीखें और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह हमारे शांति का राजा है, मुक्ति का दाता है, जीवन दाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं। आज हम खोलेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 9 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जो अंधकार में है, जो तकलीफ में है, घोर अंधकार ऐसा लिखा है, घोर अंधकार में जा रहे थे, घोर अंधकार में मृत्यु के देश में रहते थे, वहां पर बड़ी ज्योति चमकी ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार को दूर करने के लिए यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, वहां पर ज्योति चमकी ऐसा लिखा, बड़ा उजियाला हुआ, और वो उजियाला प्रभु यीशु मसीह है। उन लोगों के बीच में आया जो घोर अंधकार की भरी हुई तराई में से होकर जा रहे थे, वो मृत्यु में होकर से जा रहे थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आ गया और वहां बड़ी ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में इसीलिए आया ताकि हमें उद्धार प्राप्त हो सके, हमें ज्योति प्राप्त हो सके। मेरे दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अंधकार की भरी हुई तराई में होकर जा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं उन मृत्यु से होकर जा रहे हैं। वहां तक प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पहुंचाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर इसीलिए आया कि परमेश्वर के उस परमेश्वर की बातों को बता सके, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और इस धरती को, इस जगत के अंदर आकर उस अंधकार की शक्तियों को खत्म किया, अंधकार को दूर किया। जहां ज्योति है वहां अंधकार का कोई काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर ज्योति चमकी, उजियाला हुआ ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए ज्योति है। मेरे दोस्तों, यदि अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो ये जान लो कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए उद्धार का रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए उद्धार का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और बड़ी ज्योति चमकी ऐसा लिखा। और यह ज्योति एक दिन के लिए नहीं मेरे दोस्तों, एक साल के लिए नहीं, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, उसी अध्याय के 9 के 7 में ऐसा लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी जो प्रभुता है, जो राज्य है, वो हमेशा हमेशा बढ़ती रहेगी। वो उजियाला एक दिन के लिए नहीं मेरे दोस्तों। यदि आप प्रभु को ग्रहण करते हो, प्रभु को आप प्रभु जानकर, परमेश्वर का पुत्र मानकर आप प्रभु का अंगीकार करते हो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ज्योति चमकाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में रोशनी चमकाएगा, आपको उस अंधकार की शक्तियों से दूर करेगा। जो अंधकार की भरी हुई तराई में होकर आप जा रहे हो, मृत्यु से होकर जा रहे हो, आपको उसमें से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाएगा और वो ज्योति आपके जीवन भर ठहरी रहेगी और उसके शांति का अंत कभी नहीं होगा। आपके जीवन में शांति का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ही शांति का दाता है, कोई शांति दे सकता है। संसार में आपको कोई भी शांति नहीं दे सकता यीशु के अलावा।
उसकी शांति का अंत कभी नहीं होगा मेरे दोस्तों। प्रभु के पास आइए। प्रभु आपके लिए ज्योति है, आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करेगा, आपके जीवन से हर मुश्किलों को दूर करेगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आ गया कि आपको उद्धार दे सके, आपको चंगाई दे सके, आपको छुटकारा दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करने के लिए आ गया है। इस जगत का मुक्तिदाता आ गया है। उसके ऊपर विश्वास कीजिए, उसके ऊपर ईमान लाइए। प्रभु आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपको कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। आपको कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए ज्योति है। और मेरे दोस्तों, जितने भी आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, आप प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आपके जीवन से हर प्रकार की परिस्थिति खत्म कर देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो शांति का राजकुमार है। उसकी प्रभुता सर्वदा के लिए बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत कभी नहीं होगा। प्रभु के ऊपर ईमान लाइए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। प्रभु आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर कर देगा। वहां पर बड़ी ज्योति चमके, ऐसा लिखा है। उस अंधकार की हुई तराई में होकर जा रहे थे लोग, उस मृत्यु से होकर जा रहे थे, गुजर रहे थे, परिस्थिति में गुजर रहे थे, तकलीफों में थे। और वहां पर प्रभु का तेज पहुंचा, प्रभु का प्रकाश चमका और बड़ा उजियाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु को विश्वास करके ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में ज्योति चमकेगी, उनके जीवन में बड़ा प्रकाश आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं। प्रभु का आज वचन हमसे कहना चाहता है, वहां पर बड़ी ज्योति चमकी और वो लोग जो अंधकार में होकर चल रहे थे, मृत्यु में होकर चल रहे थे, वहां पर बड़ी ज्योति चमकी। प्रभु का वचन साफ है, प्रभु का वचन एकदम क्लियर है। यदि प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में ज्योति चमकेगी। उनके जीवन से हर प्रकार का संघर्ष खत्म हो जाएगा। उनके जीवन में से हर प्रकार का पाप और अपराध खत्म हो जाएगा। उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत के लिए ज्योति है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत कभी नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आप भरोसा कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके हर तकलीफों को दूर करेगा। सिर्फ तकलीफों को ही दूर नहीं करता, लेकिन आपके जीवन को अनंत जीवन तक ले जाएगा। आपके प्राण को मृत्यु से बचाएगा। जो आपका शरीर छोड़ के इस धरती से चले जाओगे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आपके प्राण का रक्षा करेगा, उस नरक की आग से बचाएगा। मेरे दोस्तों, यदि आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो, प्रभु आपके प्राण को मृत्यु से बचाएगा, आपकी आत्मा को नाश होने से बचाएगा। मेरे दोस्तों, उस नरक की आग से बचाएगा। प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंधकार में ज्योति चमकी और बड़ा उजियाला हुआ। यीशु मसीह, आप इस धरती के ऊपर आए और अंधकार की शैतान की शक्तियां खत्म हुई, पर बड़ा उजियाला हुआ। और इस उजियाले में हर कोई आने पाए पिता परमेश्वर। उजियाले में पिता परमेश्वर सारे जगत के लोग आने पाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो अभी तक तुझे नहीं जानते, प्रभु वो इस उजियाला में आने पाए परमेश्वर, इस प्रकाश में आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन से हर प्रकार का अंधकार खत्म हो जाए, उनके जीवन से हर परेशानियां खत्म हो जाए, उन्हें मोक्ष प्राप्त होने पाए, उनको पिता परमेश्वर शांति मिलने पाए। से प्रार्थना करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना निवेदनों को मैं तेरे पास लाता हूं और इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपकी प्रभुता का, आपके प्रभुता सर्वदा सर्वदा बनी रहेगी। आपके शांति का अंत कभी नहीं होगा यीशु, क्योंकि आप शांति के राजा हैं, शांति के राजकुमार आप ही है यीशु। शांति दाता आप है, मुक्ति दाता आप है, जीवन दाता आप है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रार्थना निवेदनों को मैं तेरे पास लाता हूं और हर प्रकार के
परेशानी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा दूर होने पाए, ऐसा प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो आज तक नहीं जानते प्रभु, आज की प्रार्थना के द्वारा लोग आपको जानने और पहचानने वाले बन जाए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने वाले बन जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, जिसको अभी संतान नहीं है प्रभु, उनको संतान दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो झूम झूम कर, गा गा कर आपकी महिमा करने वाले बन जाए और उनकी नाम धराई को आप दूर कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उनके नाम धराई दूर कीजिए, क्योंकि जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया है। वहां पर ज्योति चमकी, बड़ा उजियाला हुआ, ऐसा लिखा है। उनके जीवन में से हर प्रकार का अंधकार खत्म हो जाए प्रभु, इसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो पिता परमेश्वर विश्वास में अकेले हैं, उनके मोहल्ले में, कॉलोनी में पिता परमेश्वर, और वो पिता परमेश्वर शुभ संदेश देने वाले बन जाए। उस परिवार के द्वारा पूरा मोहल्ला, कॉलोनी बचा लिया जाए परमेश्वर पिता, और वो कहने वाले बन जाए कि यीशु मसीह इस कॉलोनी के लिए ज्योति है, इस हमारे गांव के लिए वो ज्योति है। उस शुभ संदेश देने वाले बन जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो पति पत्नी अलग हो रहे प्रभु। मेरे पिता, कई योजनाएं बनाता है शैतान, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है शैतान की शक्तियां खत्म हो गई है, अंधकार चला गया है, वहां पर बड़ी ज्योति चमकी, ऐसा लिखा है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उन पति पत्नी को मिलाइए प्रभु, उन दोनों को मिलाइए खुदा यीशु, उनके जीवन से हर प्रकार का अंधकार खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो सचमुच में पिता परमेश्वर तेरे वचन को तो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कई प्रकार का विरोध उत्पन्न होता है। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का विरोध शांत रहने पाए परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन पासवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, लगातार आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु, लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे पासवानों को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। उन्हें सामर्थ से भरिए, अपनी शक्ति से भरिए परमेश्वर, अपना अभिषेक उंडेल दीजिए परमेश्वर। ऐसे सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर शुभ संदेश देते हैं, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं। ऐसे पास्टरों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु ने और सामर्थ से भरिए और शक्ति से भरिए, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए और आपकी महिमा होने पाए। ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक यूथ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जवानों को आगे बढ़ाइए खुदा, जवानों को आगे बढ़ाइए परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा लीजिए, क्योंकि बड़ी ज्योति चमकी और वो ज्योति अंधकार को दूर कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो अभी हॉस्पिटल में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की महामारी से बचा, हर प्रकार की परेशानियों से बचा, हर प्रकार की तकलीफों से बचा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो उठ खड़े होने पाए और हर प्रकार का बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा खत्म होने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर। किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, उनकी फसलों में आप आशीष दीजिए प्रभु, उनके फसलों को कोई कीड़ा काट नष्ट करने वाला ना बने, कोई भी किसी प्रकार की हानि नुकसान ना होने पाए, और अंत तक परमेश्वर वो फसल अच्छी होने पाए और सही समय पर कटनी होकर प्रभु आपकी महिमा होने पाए। इस प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते और हर एक जवानों के लिए और हर एक प्रिय भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। हमारे देह, प्राण, आत्मा, जीवन को तेरे हाथों में सौंपते तो परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हुए, पहला और ऊंचा स्थान है हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु शांति का राजा है, यीशु जीवन दाता है। यीशु के पास आइए मेरे प्रियो और जीवन की ज्योति को प्राप्त कीजिए, आपके जीवन में आशीष को प्राप्त कीजिए, आपके जीवन को आनंद से भरिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें। प्रार्थनाओं को, इन वचनों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम यहोवा की एक सेना बन जाएं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं। हम आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान जरूर करेंगे और हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम
प्रभु में सभी आगे बढ़े और आपके लिए प्रार्थना कर सके। स्वाट और कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया। प्रभु में आप ज्यादा से ज्यादा बढ़िए, प्रभु में आप खुश रहिए, आनंदित रहे और हर प्रकार के पाप से बचे रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।